हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इन्फिनेटिव और जिरंड का प्रैक्टिस सेशन तीसरा देखेंगे। इसमें मीन्स पीछे के जो दो क्लासेस थे सेम वैसा ही है। इसमें भी आपको क्या करना है कि जो वर्ब्स जो हैं ब्रैकेट में दिए गए हैं उसका जिरंड फॉर्म या इन्फिनेटिव फॉर्म कौन सा फॉर्म आएगा आपको वहाँ पे क्या करना है, यूज करना है पीछे बताए गए कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। तो आइए ट्राई करते हैं। पहला आपका सेंटेंस है हिज वर्ड्स लेफ्ट मी, इसके बाद आएगा आपका क्या आ जाएगा, जिरंड आ जाएगा थिंकिंग। मीन्स उसका जो वर्ड्स था उससे मैं सोचते रह गया, उसकी वर्ड्स को सुन करके मैं सोचते रह गया। ठीक है। चिल्ड्रन लाइक के बाद जिरंड लिख दीजिए, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्मोक इनसाइड बॉसेज इज़ प्रोहिबिटेड, तो यहाँ पे स्मोकिंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आई हैड राइदर वुड राइदर देन के बाद सीधे क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव, तो सीधे आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, स्टार्व लिख दीजिएगा। ठीक है। ए गुड मैन डज नॉट फियर टू डाई होता है। ठीक है, टू डाई। उसके बाद आई मेड हिम, मेक के बाद क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव, तो सीधे रन हो जाएगा। आई वुड प्रीफर टू प्लस V1 होता है, टू स्टे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है मोस्ट बॉयज लाइक के बाद क्या आएगा, जिरंड, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, प्लेइंग लिख दीजिएगा। ठीक है। दिस रूम नीड के बाद क्या आता है, आपका आएगा जिरंड, तो नीड के बाद क्लीनिंग हो जाएगा। जैसे बताए थे ना, रिक्वायर, नीड, वांट के बाद मीन्स पैसिव सेंस में जब इसका यूज करते हैं तो आप उसके बाद क्या लिखते हैं, जिरंड लिखते हैं। ही इंजॉय के बाद क्या आता है, जिरंड, तो यहाँ पे सीधे आप क्या लिख देंगे, स्मोकिंग लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद शी होप्स टू सक्सीड लिख दीजिए, SUCCEED। यहाँ है शो मी हाउ टू डू। हम बताए थे पहले भी कि WH वर्ड के बाद अगर V1 लिखना होगा तो उस V1 के पहले टू, मीन्स WH वर्ड प्लस टू प्लस V1 होता है। ठीक है। तो हाउ टू डू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू डू। यू आर टू यंग अंडरस्टैंड, तो यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड, यानी कि तुम इतने छोटे हो कि समझ नहीं सकते। उसके बाद है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसके बाद जिरंड होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका टू सीइंग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई विश टू बाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बाई ए TV सेट। आई हैव नोन हिम लाफ फॉर नथिंग, यहाँ पे आई हैव नोन हिम के बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा, सीधे आपका लाफ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद टीच इंग्लिश इज ए डिफ़िकल्ट टास्क, टीच ना होकर के यहाँ पे सीधे क्या होगा, टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग होगा। टीचिंग इंग्लिश इज ए डिफ़िकल्ट टास्क। ही स्टप्ड के बाद क्या आएगा, आपका जिरंड आएगा, तो हो जाएगा ADVISING, एडवाइजिंग अदर्स। ठीक है। दैट वॉज ए साइट टू सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सी हो जाएगा। वी मस्ट प्रिवेंट देयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमिंग हो जाएगा, हमें अवश्य उनके मीन्स आगमन को रोकना चाहिए। उसके बाद दिज शूज आर फिट टू वियर हो जाएगा, फिट टू वियर। दे बिगेन के बाद आप टू टॉक भी लिख सकते हैं या टॉकिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है। उन लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। बिगेन टू प्लस V1 भी होता है और बिगेन के बाद आपका मीन्स वर्ब का ING फॉर्म भी आता है। आई हर्ड हिम, हियर के बाद क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव, सीधे यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, लॉक लिख दीजिएगा। उसके बाद आई हेट के बाद आपका क्या आता है, जिरंड आता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा वेटिंग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डू यू ऑब्जेक्ट टू आवर के बाद अगर वर्ब लिखना होगा तो क्या लिखते हैं आप, जिरंड फॉर्म में लिखते हैं, स्मोकिंग। तो इस तरह से ये आपका मीन्स ये इन्फिनेटिव और जिरंड का प्रैक्टिस सेशन तीसरा है ना। आई थिंक कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आपका मीन्स मैंने पहले भी बोला था कि इसके बाद हम पार्टिसिपल लेकर के आएंगे, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी इन्फिनेटिव और जिरंड से रिलेटेड एक्सरसाइजेज कराने की ज़रूरत है, तो अभी एक दो एक्सरसाइज और कराएंगे, उसके बाद हम लोग पार्टिसिपल पर एंट्री मारेंगे, क्योंकि पार्टिसिपल और जिरंड में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट डे। थैंक यू।